क्यों अकीरा ने प्रमोशन के बावजूद अपनी जॉब छोड़ दी थी? क्या अकियो अपने पिता को कभी अपनी सच्चाई बता सकेगा? हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2019 की जापानी ड्रामा फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है ब्रेव फादर ऑनलाइन, अ स्टोरी ऑफ फाइनल फैंटेसी 14। फिल्म की शुरुआत एक एड एजेंसी में काम करने वाले एक जापानी युवक अकियो इवामोटो से होती है, जो फाइनल फैंटेसी गेम खेलता है। वो मेदी नामक एक लड़की अवतार का उपयोग करता है और उसके कई ऑनलाइन करीबी दोस्त हैं। अगली सुबह वो यह देखकर हैरान होता है कि उसकी माँ ने उसके लिए और उसकी बहन मिकी के नाश्ते के लिए फैंसी भोजन बनाया है। वो बताती हैं कि भोजन का उद्देश्य उनके पिता की कंपनी में उनके डायरेक्टर बनने के प्रमोशन का जश्न मनाना है। हालांकि अकियो और मिकी दोनों इस पर कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं। वे कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके पिता अकीरा खुद से यह खुशखबरी नहीं देते और काम में इतना व्यस्त है कि उन्हें उनकी परवाह नहीं है। अकियो अपने बचपन के बारे में बताता है, जहां उन्होंने अपने पिता को एक गंभीर व्यक्ति के रूप में याद किया और जिन्हें बस अपने काम की परवाह है। काम पर पहुंचने पर वो अपने सहकर्मी योशी से मिलता है, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के कारण छुट्टी लेने के बाद वापस आता है। योशी उसे बताता है कि जब उसका पिता जीवित था तब उसे अपने पिता को ज्यादा नहीं जान पाने की वजह से पछतावा है। घर वापस आकर अकियो यह देखकर हैरान होता है कि उसके पिता ने बिना किसी कारण के प्रमोशन होने के बाद अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और अजीब तरह से उसके ऑफिस के इक्विपमेंट्स को अनपैक करने में मदद करता है। वो ऑफिस आवर्स के बाद योशी के साथ बार में जाता है और अपने पिता की अचानक रिटायरमेंट पर चर्चा करता है। योशी का सुझाव है कि उसके पिता का किसी क्लाइंट की पत्नी के साथ अफेयर हो सकता है, जैसे निशुरा, जो उनके ऑफिस का मैनेजर है, जिसने शान से ऑफिस से रिजाइन किया। अकियो को ये बात कुछ हजम नहीं होती है। वो सोचता है कि उसके पिता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। घर के रास्ते में योशी ने अकियो को अपने पिता को बेहतर तरीके से जानने का सुझाव दिया, क्योंकि वो अब अपने पिता के बारे में कोई फैक्ट याद नहीं कर सकता है, जब अब वो गुजर चुके हैं। अकियो अपने पहले गेम फाइनल फैंटेसी को याद करता है, जिसे उसके पिता ने खरीदा था, और वो अब तक इससे बहुत फैसिनेटेड है। जब वो छोटा था तब उसके पिता उसके साथ खेल खेलने के लिए जाया करते थे, जो ऐसा लगता है कि उसने अपने पिता के साथ कभी अच्छा समय भी बिताया था। खेल में अकियो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है और अपने पिता के बारे में अपनी चिंता बताता है। फिर उसे अपने पिता को खेल खेलने के लिए इनवाइट करने का विचार आता है, ताकि वो उसे बेहतर तरीके से जान सके, जिसका उसके दोस्त समर्थन करते हैं। अगले दिन वो अपने पिता को प्लेस्टेशन 4 और एक फाइनल फैंटेसी 14 गेम का रिटायरमेंट गिफ्ट देता है। अकीरा को गिफ्ट में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो अकियो को निराश करता है, इसलिए वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। पता चलता है अकीरा खुद PS4 कंसोल स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह कैसे करना है। इसलिए मिकी अकियो के कमरे में जाती है ताकि वो अपने पिता को गेम सेट करने और अपना अवतार बनाने में मदद करने के लिए कह सके, और उन्होंने अकियो के सुझाव के आधार पर अपने एवटार को सुपरहीरो के नाम पर इंडी जोन्स नाम दिया। अकियो फिर ऑनलाइन जाने के लिए ऊपर जाता है ताकि वो अपने पिता के एवटार को दूर से देख सके। हालांकि वो सावधान है कि मिकी को यह न पता चले कि वो भी यह खेल खेलता है। खेल से परिचित होने के बाद अकीरा एक दुश्मन को चुनौती देता है, जो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट लेवल है, इसलिए अकियो दुश्मन को हराकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। अकीरा उस दूसरे खिलाड़ी को धन्यवाद देना चाहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह कैसे करना है। तो अकियो को याद आता है कि उसके पिता के पास मैसेज टाइप करने के लिए कीबोर्ड नहीं है। मिकी द्वारा फिर से उसकी मदद मांगने के बाद वो नीचे एक कीबोर्ड देता है, जिस पर मिकी कमेंट करती है उसे उनके पिता से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। ऑफिस में वापस योशी महिला कलीग्स को कैंडी गिफ्ट करके उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक साटोमी वास्तव में अकियो के प्रति आकर्षित होती है और चुपके से उसे देखती है। घर आकर अकियो को पता चलता है कि उसके पिता फाइनल फैंटेसी खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता कि कैसे आउटफिट बदलना है, और इसके लिए एम्बैरेस्ड महसूस करता है। अपने पिता को गेम सिखाने और ये देखने के बाद कि वो इस गेम में इंटरेस्टेड है, अकियो अपने पिता के अवतार से कांटेक्ट करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करता है। वो अपने पिता की फॉर्मल रिस्पॉन्सेस पर हंसता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कम फॉर्मल टोन के लिए खुद को वेल एडजस्ट कर रहे हैं, और उसे पहले बचाने के लिए अकियो का आभार व्यक्त करता है। अकियो उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन फिर उसके दरवाजे पर एक दस्तक से चौंक जाता है। अकीरा खुद दरवाजा खटखटाता है। वो ऑकवर्ड और कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे अभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। अकियो का कहना है कि दोस्तों का खेल में होना अच्छा है,
क्योंकि वे उसे और अधिक क्वेस्ट हासिल करने और कठिन दुश्मनों को हराने में मदद कर सकते हैं। उसके पिता खेलना जारी रखने के लिए लिविंग रूम में वापस जाते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो अकियो और उसके ऑनलाइन दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पर जाता है। वो एक दुश्मन को हराने के बाद वास्तव में खुश लगता है। मिकी और उसकी माँ के लिए यह एक नया दृश्य है। वो अपना ड्रिंक भरने के लिए किचन में जाता है और फिर खेलना जारी रखता है। लगभग उसी समय अकियो भी अपना ड्रिंक भरने के लिए नीचे चला जाता है। मिकी का अनुमान है कि वे दोनों एक साथ एक ही खेल खेल रहे हैं। ऑफिस में साटोमी गुप्त रूप से अकियो के कंप्यूटर स्क्रीन पर झांकती है ताकि पता लगाया जा सके कि वो फाइनल फैंटेसी खेलना पसंद करता है और उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए खुद गेम खेलने की कोशिश करती है। इस बीच अकियो की एड एजेंसी के मेन क्लाइंट फूमियन के बारे में अफवाह है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक कंपेटिटर को नियुक्त करेगा। अकियो के डायरेक्टर ने उसे और योशी को उनके साथ मिलने और उन्हें अपनी कंपनी के साथ भागीदारी करने के लिए राजी करने का काम दिया। हालांकि फूमियन के नए मैनेजर नाकेजिमा ने उन्हें बताया कि फूमियन कुछ नया और रोमांचक करने की योजना बना रहा है और उसी फॉर्मूले को दोहरा नहीं सकता अकियो की कंपनी से। सौभाग्य से वे उन्हें बाद में एक एडवर्टाइजिंग प्रपोजल पेश करने का मौका देते हैं। घर पर वापस अकीरा वास्तव में फाइनल फैंटेसी खेल में इन्वेस्टेड है, लेकिन निराश हो जाता है क्योंकि वो इफ्रित नामक दुश्मन को हरा नहीं सकता है। हालांकि अकियो पेशेंटली उसकी सहायता करता है। वो जानता है कि उसके पास काम करने के लिए है। फिर वे अंत में इफ्रित को हरा देते हैं। उसके बाद वो अपने स्ट्रगल को अकीरा को बताने की हिम्मत करता है, क्योंकि फाइनल फैंटेसी में उसके पिता उसे केवल एक स्ट्रेंजर मानते हैं। वो उसे बताता है कि खेल में दुश्मनों को एक साथ हराना उसे सिखाता है कि कठिन चुनौतियों का सामना करने पर उसे हार नहीं माननी चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से अकीरा सलाह देता है कि उसे क्लाइंट्स को आकर्षित करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्रपोजल में लव और एंथुसियाज्म डालना चाहिए। वो एक फैक्ट्री में एक फॉर्मर एम्प्लॉय के रूप में अपनी बात रखता है जिसने कई एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स देखे हैं। अकियो फिर उन एडवर्टाइजमेंट्स पर रिसर्च करता है जिन्हें फूमियन ने देखा है और फूमियन की रुचि के बारे में इनसाइट खोजने की कोशिश करता है जो उनके कैंपेन प्रपोजल का आधार बनेगा। अकियो और योशी फिर फूमियन के ओचाजुके प्रोडक्ट्स पर अपने कैंपेन के लिए सिंपल लेकिन पर्सनल और टचिंग स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं। अकियो ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन एंड की कि कैसे उन्होंने एक बार अपने यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा के लिए देर रात तक स्टडी की। फिर उसके पिता ने उसके लिए एक ऑक्सुक पकाया। वो जानता था कि उसके पिता देर रात को खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उसने वो ऑक्सुक केवल अपने बेटे के लिए बनाया था। यह कहानी वास्तव में फूमियन के बोर्ड को आकर्षित करती है, इसलिए अकियो की कंपनी डील को सिक्योर करती है। अकियो के लिए पूरा ऑफिस खुश है, यहाँ तक साटोमी भी उसे ट्रीट की पेशकश करती है। हालांकि अकियो गेम में साटोमी से मिलना चाहता है, जहाँ वे अकीरा के अवतार से जुड़ जाते हैं। साटोमी अकियो का राज गलती से खोलने ही वाली होती है, लेकिन अकियो अपनी असलियत का अपने पिता को पता लगने नहीं देता है। अकीरा बताता है कि वो अपने डिस्टेंट और कोल्ड एक्टिंग बेटे के बारे में उलझन में है और अपनी बेटी के बारे में निराश है जो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती है। वो और भी गुस्से में है कि मिकी अपने बॉयफ्रेंड केंजुक कुडो को घर ले आती है। वो एक एस्पायरिंग कॉमेडियन है जो अभी भी एक स्टेबल करियर की तलाश में है। अकीरा परिवार के अन्य सदस्यों से अलग बैठता है और चुपचाप अपने भोजन का आनंद लेता है। जब केंजुक विनम्रता से उन्हें अपने शो में भाग लेने की पेशकश करता है, तो अकीरा उसे एक स्टेबल करियर खोजने और अपने भविष्य के परिवार के लिए खर्च करने में सक्षम नहीं होने के लिए डांटता है, फिर उसे डिसमिस कर देता है। मिकी अपने पिता पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसके पिता को पता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। अकियो केवल कॉन्फ्लिक्ट को चुपचाप देखता है, उसे नहीं पता कि क्या करना है। फाइनल फैंटेसी खेलने में कंफर्ट पाने के लिए अकीरा अपने गेम कंसोल के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो उसे तब तक गेम खेलने से मना करती है जब तक कि मिकी के साथ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो जाता, लेकिन फिर वो 1 घंटे के लिए खेलने के लिए बातचीत करता है। वो टाइटन नाम के एक और दुश्मन को हराना चाहता है, लेकिन 1 घंटे की अवधि में ऐसा करने में फेल हो जाता है। खेल अवतारों के माध्यम से अकियो उसे अपनी बेटी के प्रेमी को बेहतर तरीके से जानने की सलाह देता है, क्योंकि खेल की तरह ही वे केवल दुश्मनों को हरा सकते हैं यदि वे वास्तव में उन्हें जानते और समझते हैं। अकीरा उस सलाह को मानता है और केंजुक के शो में जाता है। मिकी अपने पिता को वहां पाकर हैरान है, लेकिन खुश है कि वो केंजुक को एक मजाकिया और मेहनती व्यक्ति के रूप में पाता है। वो शो के बाद उसके साथ सुलह कर लेती है।
खेल में अकियो को सुलह के बारे में बताते हुए अकीरा भी दुनिया को और अधिक जानने का इरादा व्यक्त करता है, खासकर काम के बाहर, क्योंकि उसका जीवन केवल काम से डिफाइन होता था। अकियो का सुझाव है कि उन्होंने फाइनल फैंटेसी में सबसे कठिन दुश्मन ट्विंटेनिया को हराए। वो काम पर सीधे साटोमी को प्लान भी बताता है ताकि वे इसे हराने के लिए मिलकर काम कर सकें। अपने आश्चर्य के लिए वो एक शाम अपने पिता को अपने दरवाजे के सामने पाता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो उसे यह सिखाने में मदद कर सकता है कि ट्विंटेनिया को कैसे हराया जाए, क्योंकि वो अपने ऑनलाइन दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता। वो उसे युद्ध के दौरान अपने बगल में बैठने के लिए भी कहता है, लेकिन इससे उसका कवर बैकफायर हो जाएगा क्योंकि वो उसी समय अपने अवतार को निभाने में इनकेपेबल रहेगा, इसलिए वो एक बहाना बनाता है। मिकी अपने भाई और पिता को अधिक निकटता से बातचीत करते हुए देखकर खुश होती है, हालांकि उनके बीच अभी भी ऑकवर्डनेस है। ट्विंटेनिया के साथ लड़ाई फ्राइडे रात 9 बजे निर्धारित है, जिसमें अकियो लड़ाई के बाद अपने पिता को अपनी पहचान बताने की योजना बना रहा है। जब दिन आता है, अकीरा अचानक अनवेल महसूस करता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अकियो के डायरेक्टर ने अकियो को एक ओवरसीज बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर करने का अपना इरादा व्यक्त किया। तभी अकियो को अपने परिवार से फोन आया और उसे जल्दी काम छोड़कर ऑफिस से निकलना पड़ा। उन्हें पता चलता है कि अकीरा को ब्रेन डैमेज है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है, जिसके कारण उसे अचानक अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। फिर उन्हें पता चलता है कि अकीरा अपने अस्पताल के कमरे से गायब है। अकियो तुरंत घर जाता है, लेकिन मिकी उसे सूचित करने के लिए फोन करती है कि उनके पिता घर पर नहीं हैं। साटोमी फिर फोन करती है, पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि ट्विंटेनिया के साथ लड़ाई शुरू होने वाली है और अकीरा का अवतार इंडी जोन्स बहुत उत्साहित हैं। अकियो ने कंक्लूजन निकाला कि उसके पिता ट्विंटेनिया के साथ उनकी लड़ाई के लिए एक इंटरनेट कैफे में हैं। वो जानता है कि उसे खेल खेलने के बजाय अपने पिता की तलाश करनी चाहिए, लेकिन अकीरा जोर देकर कहता है कि वे सभी ट्विंटेनिया को हराने के लिए उत्साहित हैं, इसलिए वो साथ खेलता है। एक कठिन लड़ाई के बाद वे जीत जाते हैं। फिर अकियो बहादुरी से अकीरा से कहता है कि उसे घर आना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार घर पर इंतजार कर रहा है। अकीरा को तब पता चलता है कि अकियो उसके ऑनलाइन फाइनल फैंटेसी दोस्तों में से एक है। फिर वो खुशी से रोता है। फिर वो सर्जरी कराने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसका मानना कि अगर वो फाइनल फैंटेसी में ट्विंटेनिया और अन्य कठिन दुश्मनों को हरा सकता है, तो वो जीवन की अन्य चुनौतियों को भी हरा सकता है, खासकर अपने परिवार के सपोर्ट से। वर्षों बाद अकीरा सर्जरी से बच गया और सुबह से ही अपने कंसोल पर है, जिससे देख मिकी और उसकी माँ अपना सिर हिलाती है। वो अकियो के साथ बातचीत करने के लिए एंथुसियास्टिकली फाइनल फैंटेसी खेलता है, जो वर्तमान में सिंगापुर में काम करता है। तो कैसी लगी आपको आज की रिकैप वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।